नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट जो कि सेमेस्टर 6 का माइनर वोकेशनल है दोस्तों, उसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, लेकिन दोस्तों आप इससे पहले एक बार प्लेलिस्ट में विजिट ज़रूर कीजिएगा। आप अगर चैनल में जाइएगा तो वहाँ से आप प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन पे जाइए, वहाँ से आपको मिल जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में भी जाके जो है इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसमें आपका बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल क्वेश्चन पेपर, सिलेबस सब अपलोडेड है। तो जाइए आप चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू बिना किसी देरी के। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों, बोला है कि भारत में 4 धाम यात्रा का धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपके सिलेबस में भी मेंशन किया गया। आप जरूर से एक बार सिलेबस देख लीजिएगा, तब आपको ज़्यादा समझ आएगा, है ना। तो चलिए समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। बहुत ही ईजी तरीका से आप समझ जाइएगा, लिख दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर आपको नॉर्मल से लिखना है कि भारत में 4 धाम यात्रा का गहरा धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है, क्योंकि यह मोक्ष की प्राप्ति, पापों की मुक्ति एवं आध्यात्मिक ज्ञान का मार्ग है। ठीक है, ये देखिए ये सब माना जाता है ना, जिसे हिंदू धर्म में जीवन में एक बार अवश्य करना चाहिए, ये माना गया है। ठीक है, हिंदू धर्म में, है ना। तो ये दोस्तों 4 धाम यात्रा का मतलब यही होता है, जिससे जो है मोक्ष की प्राप्ति, पापों की मुक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान का मार्ग है, ऐसा माना जाता है ना। यह यात्रा जो है आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित की गई थी, जो इसे भारतीय धार्मिक परंपराओं और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बनाती है ना। किसके द्वारा की गई थी? तो आदि शंकराचार्य के द्वारा इसको स्थापित की गई थी, है ना। इसलिए ये जो है धार्मिक परंपरा और सांस्कृतिक का एक प्रतीक माना जाता है। 4 धाम यात्रा में कौन कौन से आते हैं? तो देखिए 4 धाम यात्रा में बद्रीनाथ जो कि उत्तर में है, द्वारिका जो कि पश्चिम में है, रामेश्वरम जो कि दक्षिण में है, और जगन्नाथपुरी जो है दोस्तों पूर्व में है। यानी चारों दिशा में बद्रीनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी है। ठीक है, जो कि 4 हैं। ठीक है, देखिए जो कर्मशा जो है, यानी कि जो किन किन लोग चीज़ों के लिए विकसित है, किन किन चीज़ों के लिए जो है फेमस है। तो देखिए ये जो है, जो कर्मशा भगवान विष्णु की और शिव की समर्पित है। ये सब जो जगह हैं, चारों 4 धाम यात्रा है, वो जो है भगवान विष्णु का और शिव जी को समर्पित है ना। और जो है भारत की भौगोलिक और आध्यात्मिक सीमाओं को आपस में ये जोड़ते हैं। नीचे हम लोग और भी अच्छे से समझेंगे दोस्तों। तो ये आपका था इंट्रो टाइप में, समझ लीजिए, परिचय टाइप में। इसका धार्मिक महत्व आप देखिएगा तो क्या क्या है। देखिए 4 धाम का बहुत सारे धार्मिक महत्व हैं, जिसमें पहला हो जाता है मोक्ष की प्राप्ति। माना जाता है कि 4 धाम यात्रा की यात्रा करने से व्यक्ति को मोक्ष यानी कि जीवन की मृत्यु चक्र से जो है मुक्ति प्राप्त होता है, ऐसा माना जाता है। बद्रीनाथ की यात्रा को लेकर कहावत है कि जो बद्रीनाथ जाता है उसे फिर गर्भ में नहीं आना पड़ता है, यह भी एक मोक्ष का ही रूप है। यानी कि कहने का मतलब है उसको एक बार मोक्ष मिल जाता है, फिर वो कभी भी जो है जीवन यात्रा में, मतलब जीवन चक्र में शामिल नहीं होता है, उसे मोक्ष प्राप्ति हो जाती है, ऐसा माना जाता है। दूसरा पापों का क्षय यानी पापों का विनाश होता है, ऐसा माना जाता है। तो तीर्थ यात्री मानते हैं कि इस पवित्र यात्रा के से उनके जीवन या फिर जन्मों जन्म के पाप जो है खत्म हो जाते हैं, उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। वहाँ जाके लोग जो है सकारात्मक चीज़ें लेके आते हैं, नकारात्मक चीज़ों को छोड़ देते हैं, ऐसा भी माना जाता है। ठीक है, तीसरा है आध्यात्मिक ज्ञान और शांति। यह यात्रा आत्म खोज की एक अवसर है। यानी बहुत सारे लोग जो परेशान हैं, स्ट्रेस में हैं, वैसे लोग वहाँ जाते हैं तो उसको जो है अपने आप की खोज करने का अवसर मिलता है, जिसमें व्यक्ति को अपने आध्यात्मिक उत्थान और परम तत्व से जुड़ाव का अनुभव होता है, और यह मन की शांति प्रदान करती है और जीवन के अर्थ को समझने में मदद करती है। तो ये इसका एक और महत्व है। ठीक है, आगे हम लोग का चौथा महत्व है दोस्तों देवीय आशीर्वाद। यानी 4 धामों की यात्रा करने से भक्तों की दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में शुभ फल मिलते हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों। 5वां है दोस्तों हम लोग का कि आस्था और दृढ़ता का परीक्षा। यानी कि यह यात्रा शारीरिक और मानसिक दृढ़ता की भी परीक्षा लेती है, जो यात्रा को और भी अधिक महत्वपूर्ण बनाती है। तो ये था इसका महत्व दोस्तों। इसका कौन सा महत्व था? इसका था धार्मिक महत्व। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसका सांस्कृतिक महत्व। ये सांस्कृतिक महत्व क्या है? तो सांस्कृतिक महत्व में पहला हो जाता है कि आदि शंकराचार्य का विरासत। यानी कि आदि शंकराचार्य ने इन 4 धामों को स्थापित किया।
उन्हें भारतीय एकता और आधारशिला के रूप में प्रस्तुत किया। किसने किया था? आदि शंकराचार्य ने। ठीक है, दूसरा हम लोग को देखेंगे, दूसरा है कि भारत की भौगोलिक और आध्यात्मिक एकता। ये चारों धाम भारत की और दिशाओं में स्थित है। ठीक है, भारत की चारों दिशाओं में स्थित है। ठीक है, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, है ना, जो देश की भौगोलिक विविधता में एकता और आध्यात्मिक जुड़ाव को दर्शाते हैं। तो ये इसका एक मुख्य सांस्कृतिक महत्व है। आगे दोस्तों, सांस्कृतिक अभिव्यक्ति यानी कि चार धाम भारतीय कला, आध्यात्मिक विज्ञान और अनुष्ठानों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो सदियों से आध्यात्मिक ज्ञान और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का स्रोत रहे हैं। यहाँ बहुत सारे जो है सदियों से बहुत सारे आध्यात्मिक ज्ञान, सांस्कृतिक वगैरह, सांस्कृतिक ज्ञान, भारतीय कला वगैरह का बात इसमें दिखाया गया है, बताया गया है। ठीक है, चौथा है दोस्तों धार्मिक पर्यटन का केंद्र। हर साल लाखों श्रद्धालु इन पवित्र स्थानों पर दर्शन के लिए आते हैं, जिससे यहाँ का भारत में धार्मिक पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र बन जाता है। यानी अगर कहीं बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, श्रद्धालु आते हैं, तो वो जो है धार्मिक पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र भी बन जाता है ना। तो ये इसका एक सांस्कृतिक महत्व था दोस्तों। पांचवा है दोस्तों परंपरा और पौराणिक कथाएं। प्रत्येक धाम की अपनी एक पौराणिक कथाएं हैं, यानी बहुत सारी कथाएं हैं। जैसे कि रामेश्वरम का क्या कथा है? तो यहाँ भगवान राम से संबंध है, यानी ये जो जगह है वो भगवान राम से रिलेटेड है। ठीक है, जो यात्रा के सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व की ओर बढ़ाता है। ठीक है, बढ़ावा देता है। तो ये था दोस्तों, मतलब अलग अलग चारों धाम का अलग अलग जो है कथाएं हैं। ठीक है, पौराणिक कथाएं हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर में रामेश्वरम का दिया गया है, ये जो है भगवान राम से संबंधित है। ठीक है, उससे रिलेटेड है ना। आगे दोस्तों छठा, युगों की प्रतीक। प्रत्येक धाम एक विशिष्ट युग का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि जितने भी धाम है, चारों धाम है, हर एक धाम जो है अलग अलग युग का जो है प्रतीक है। ठीक है, जैसे कि बद्रीनाथ है सतयुग का, रामेश्वरम है त्रेता युग का, द्वापर युग का है द्वारिका है द्वापर युग का, और जगन्नाथपुरी है कली युग का। तो ये चारों युग का चारों धाम है ऐसा प्रतीक है। ठीक है, अब देखते हैं इसका चार धाम हम लोग देखें। ठीक है, उसका हमने क्या देखा, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व अच्छे से समझ लिया हमने। ठीक है, चार धाम कौन कौन से वो भी देख लिए, लेकिन हम थोड़ा सा देखेंगे कि चार धाम का स्थल और उसके महत्व, यानी चार धाम कौन कौन से है, कहाँ पर है और वो क्यों फेमस है ना। तो देखिए, सबसे पहला हो जाता है बद्रीनाथ दोस्तों, जो कि हमारा उत्तराखंड में है ना। तो यह जो है भगवान विष्णु को समर्पित है, और ये जो है अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। इसे सतयुग का प्रतीक माना जाता है। किसका? सतयुग का। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा जाए तो आप लिख दीजिएगा कि सतयुग का प्रतीक किसे माना जाता है। ठीक है, और माना जाता है कि यहाँ जाने से व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। कहाँ का? तो ये दोस्तों हमारा हो गया बद्रीनाथ का। ठीक है, अब है द्वारिका। द्वारिका जो है हमारे गुजरात में है। यह भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। ठीक है, यानी द्वारिका के बारे में आपने सुना भी होगा, यहाँ श्री कृष्ण रहते थे ऐसा माना जाता है ना। ये जो है द्वापर युग का प्रतीक है। कब का? द्वापर युग का है ना। तो ये कृष्ण जी को समर्पित है। आगे हम लोग का रामेश्वरम, जो कि तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। ये भगवान शिव को समर्पित है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है ना। और ये त्रेता युग का प्रतिनिधित्व करता है, यानी त्रेता युग का प्रतीक माना जाता है ना रामेश्वरम। तो ये हमारा 3 है। चौथा है दोस्तों, चौथा जो कि है जगन्नाथपुरी है ना। तो इसके बारे में देखेंगे, ये कहाँ? ये तो उड़ीसा में हो गया हम लोग का। तो देखिए लिखा है कि जगन्नाथपुरी उड़ीसा का एक प्रसिद्ध शहर है ना, जो भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। श्री जगन्नाथ मंदिर के लिए जाना जाता है। ये हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। और साथ ही साथ दोस्तों ये जो है हम लोग का कली युग, ठीक है, कली युग का प्रतीक है। कौन? जगन्नाथपुरी जो है कली युग का प्रतीक है। और ये 4 धामों में ये भी एक प्रमुख है। तो ये हम लोग का 4 धाम है दोस्तों। 4 धाम का सांस्कृतिक महत्व, धार्मिक महत्व, आर्थिक महत्व भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है उसमें, मतलब उससे अर्थव्यवस्था में भी बहुत ज़्यादा हेल्प होता है ना। तो ये था। अब इसका थोड़ा सा निष्कर्ष हम लोग देख लेते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाइएगा। तो देखिए लिखा है कि 4 धाम यात्रा भारतीय धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक परंपरा, सामाजिक एकता का अद्वितीय प्रतीक है ना। यह यात्रा मनुष्य को भक्ति, शांति, सद्भाव और मोक्ष की ओर अग्रसर करती है, यानी उन सभी चीज़ों से जुड़ाव करती है। ठीक है, जुड़ाती है। इस कारण से 4 धाम यात्रा को जो है
मोक्ष यात्रा भी कहा जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछ ले या फिर आपको ये जानकारी होनी चाहिए, है ना। तो चार धाम यात्रा को मोक्ष यात्रा के नाम से भी जाना जाता है और इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो हमने थोड़ा थोड़ा देखा भी ऊपर, है ना। तो ये आपका है दोस्तों, हमने देखा कि भारत में चार धाम यात्रा की धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व और चार धाम यात्रा कौन कौन से है और क्यों प्रसिद्ध हैं, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके। थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो बस एक छोटा सा लाइक आपको तो करना ही चाहिए। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।